दोस्तों, जंगल की कहानी तो आपने बहुत ही सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप सकती है, क्योंकि ये कहानी बाकी सभी जंगलों से काफी अलग है। मैं आज आपको ऐसे जंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि रियल में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर जानवर तो नहीं बल्कि इंसानी भूत प्रेत और कुछ चुड़ैलें इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हैं। वहाँ पर ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, आपको सच में ही लगेगा कि आपके सामने कोई इंसान खड़ा है, लेकिन असल में वो इंसान नहीं बल्कि प्रेत हो सकता है। और वो प्रेत आपको बहुत ही ज्यादा डरा कर आपके दिमाग को अपने काबू में करके आपको मौत के घाट उतरने पर मजबूर कर देगा, यानी कि खुद की हत्या। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में आपको काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है। दरअसल ये फॉरेस्ट इंडिया में नहीं बल्कि जापान में है। आपने जापान के ओकिगोरा फॉरेस्ट के नाम को तो सुना ही होगा, जिस जंगल के पास जाने से भी लोगों की रूह कांप जाती है। ये जंगल इतना ज्यादा डरावना है कि इस जंगल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की मौत निकल जाती है, लोग डर के कांपने लगते हैं। अगर आप इस जंगल के बारे में वहाँ के लोगों से पूछोगे तो वहाँ के लोग सबसे पहले यही कहेंगे कि अरे भाई, बात क्या हो गई, उस जंगल के बारे में क्यों पूछ रहे हो, वहाँ गलती से भी मत जाना। आपको वहाँ पर हर किसी से यही सुनने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि उस जंगल में लोग अपनी जान को देने जाते हैं। दरअसल जो लोग अपनी जिंदगी से उब जाते हैं तो फिर वो लोग उस जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं, कुछ दिन तक कैंपिंग करते हैं, और इसी कैंपिंग करने के दौरान वहाँ पर जो भी खतरनाक आत्माएं रहती है, यानी कि भूत प्रेत या चुड़ैल, वो उस व्यक्ति को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेती है, यानी कि उसके दिमाग को अपने काबू में करती है, और आखिर में वो आत्माएं उस इंसान के दुख के ऊपर हावी हो जाती है। फिर आखिर में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो यूट्यूब मेरी वीडियो डिलीट कर सकता है, यानी कि वो पेड़ में रस्सी लगाकर अपने आप को लटका लेता है। और यही सब कुछ देखते देखते उस जंगल के ऊपर बहुत ही सारी डॉक्यूमेंट्री और मूवीज बन चुकी है। हम उसी में से आपको एक मूवी की कहानी सुनाएंगे जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, यानी कि वो सब कुछ रियल है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट कैसे मिलेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत में सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अमेरिका में रहती है, और तभी उसे अचानक खबर मिलती है कि उसकी जुड़वा बहन जिसका नाम जेस है, वो अपनी जिंदगी से तंग आकर ओकिगारा फॉरेस्ट में कैंपिंग करने चली गई है। अब ये सुनकर सारा को बहुत ही घबराहट होने लगती है, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इस वजह से वो पहली फ्लाइट पकड़कर जापान के लिए निकल जाती है। अब रात के समय जब सारा सो रही होती है, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें कि उसे पीले रंग का टेंट दिखाई देता है, यानी कि वो टेंट उसकी बहन का है और उसकी सिस्टर अभी जिंदा है। जिस वजह से सारा अगली सुबह होते ही अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए पूछताछ करने के लिए निकल जाती है। अब सारा को हॉस्टल में उसकी बहन का कमरा मिलता है, जहाँ पर वो कुछ चेकिंग करती है और फिर वो सो जाती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, और जब वो उठ के जाके चेक करती है तो उसके ऊपर एक डरावनी बुढ़िया अटैक कर देती है। लेकिन तभी सारा को मालूम चलता है कि वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि इंसान है, और सारा वापस से अपने रूम में आ जाती है। यानी कि सारा के ऊपर अभी से अटैक होना शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ के भूत और चुड़ैल उन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो बहुत ही परेशानी में या उदास होते हैं। अब सुबह होते ही सारा पूछताछ के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। अब वो सारा को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर की काफी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। अब सारा उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इन लाशों में से उसकी बहन हो। अब जब सारा एक लाश के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो वो लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि लाश बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन उन लाशों में से उसकी बहन नहीं होती। इस वजह से सारा को अपनी बहन को ढूंढने के लिए कुछ उम्मीद नजर आती है। सारा कई लोगों से अपने साथ उस जंगल में जाने के लिए कहती है, लेकिन उस जंगल में जाने से हर कोई मना कर देता है। अब सारा अपना फोन निकालती है और वो देखती है कि उसमें नेटवर्क नहीं है। तभी सामने से एक लेडी कहती है कि इस जंगल के पास आते ही अच्छों का नेटवर्क चला जाता है। तुम अगर उस जंगल में जाने वाली हो तो ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि उस जंगल में जो भी परेशान व्यक्ति जाता है उसकी मौत निश्चित है, वो कभी भी वापस नहीं आता। और मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे बहुत ही ज्यादा परेशानी और उदासी है। लेकिन सारा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और जंगल में जाने के लिए आगे का प्लान बनाती है। सारा उस जंगल के एक पास के होटल में जाती है, जहाँ पर कि सारा को एडर नाम का एक व्यक्ति मिलता है, जो कि सारा को बताता है कि मैं कल इस जंगल में डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा हूँ और साथ में मेरा एक गाइडर भी होगा। अब जिसके बाद सारा उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बहन जेस उस जंगल में चली गई है और मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ उस जंगल में जाना चाहती हूँ। एडर इस बात के लिए एग्री हो जाता है और सारा की बात को रिकॉर्ड करके सारा के ऊपर ही
एक डॉक्यूमेंट्री बनाने लगता है, यानी कि सारा को बिना बताए। अब इसके बाद अगली सुबह होते ही एडन सारा और अपने गाइडर को लेकर जंगल में निकल जाता है। जंगल में जाते ही सारा बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इस दौरान वो कई लाशों को पेड़ से लटका हुआ देखती है और ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ दिन कैंपिंग की और फिर अपने आप को लटका लिया। ये सब कुछ देखकर सारा के मन में बहुत ही ज्यादा डर हो जाता है। अब सारा कुछ आगे चलती है तो उसे पेड़ से पीले रंग की रस्सी बंधी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि ये रस्सी उसकी बहन ने बांधी है, क्योंकि ऐसा उसने सपने में देखा था। अब सारा दोनों के साथ उसी रस्सी वाले रास्ते पर निकल पड़ती है। अब कुछ दूर जाने के बाद अचानक से सारा को उसकी बहन का पीले रंग का टेंट मिल जाता है, जिसे देखकर सारा काफी खुश होती है। लेकिन जब वो टेंट में देखती है तो टेंट में उसकी बहन नहीं होती। अब सारा समझती है कि शायद उसकी बहन जंगल में आसपास भटक गई होगी और उसे लगता है कि सारा यहाँ पर जरूर आएगी। लेकिन अब शाम ढलने वाली थी और उनका गाइडर कहता है कि अब यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर रात में रुकना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन सारा नहीं मानती। वो कहती है कि मैं यहीं पर रुककर अपनी बहन का वेट करूंगी। गाइडर फिर से समझाता है, लेकिन वो तब भी नहीं मानती। इस वजह से एडन कहता है कि मैं सारा को यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता। इस वजह से वो गाइडर को अकेले ही वापस जाने के लिए कहता है और रात में सारा के साथ रुक जाता है। अब जब रात हो जाती है तो सारा अपने टेंट में होती है। सारा को टेंट के बाहर से अजीब सी आवाज आती है और जब वो टेंट से बाहर देखती है तो उसे कुछ खतरनाक आत्माएं दिखाई देती है, जिसे देखकर सारा बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और वो वापस से टेंट में आ जाती है। अब कुछ देर बाद उसे टेंट के बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। अब सारा को लगता है कि शायद ये उसकी बहन हो सकती है, जिस वजह से वो टेंट से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि एडन अपनी जगह पर सोया हुआ है। अब सारा अपने फोन की लाइट को जलाकर झाड़ियों में देखती है तो सारा को झाड़ियों में एक लड़की दिखाई देती है, जो कि नॉर्मल इंसान की तरह दिख रही थी। दरअसल वो लड़की कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है और जो धीरे धीरे सारा के ऊपर हावी हो रही है। वो लड़की सारा को ये कहती है कि मैं तुम्हारी बहन के बारे में जानती हूँ, और ऐसा कहकर वो भागने लगती है। अब सारा भी उसके पीछे जाती है। अब सारा एक जगह पर गिर जाती है, जिसकी वजह से सारा के हाथ में चोट लग जाती है। तभी एडन वहाँ पर आकर सारा को वापस ले जाता है। अब सुबह होते ही सारा और एडन वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद वो आत्मा, जो कि सारा के ऊपर हावी हो चुकी है, दिन में ही अजीब अजीब ख्वाब दिखाती है और अब सारा को लगता है कि एडन उसे धोखा दे रहा है, जिस वजह से वो एडन से झगड़कर जंगल में भागने लगती है। जंगल में काफी दूर पहुंचने के बाद सारा को अजीब आवाजें सुनाई देती है और सारा को ऐसा लग रहा था कि लगातार ही उसके कोई पीछे पड़ा है और उसे आवाजें दे रहा है। अब सारा समझ जाती है कि उसके पीछे कोई खतरनाक आत्मा है, जो कि उसे लगातार ही आवाज दे रही है। सारा पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो सच में ही उसके पीछे आत्मा होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और भागने के चक्कर में सारा एक गड्ढे में गिर जाती है। वो गड्ढा काफी गहरा था। इसी दौरान ही सारा को उस गड्ढे में वही लड़की मिलती है, जो कि सारा को कहती है कि तुम मेरे पीछे गुफा में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ले जाऊंगी। अब गुफा के काफी अंदर ले जाने के बाद वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और उसका रूप काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसे देखकर सारा के पसीने छूट जाते हैं और बहुत ही बुरी तरह से डर कर वो गुफा के बाहर वाले रास्ते पे भागने लगती है और रोशनी वाले जगह पे आके चिल्लाने लगती है। तभी एडन उसकी आवाज को सुनकर एक रस्सी को फेंक कर उसे बाहर निकाल लेता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनका गाइडर जो वापस गया था, वो अब इन दोनों को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम के साथ आ गया था। अब कुछ दूर चलने के बाद एडन को जंगल में एक रेडियो स्टेशन मिलता है और जिसके अंदर वो दोनों एंटर कर जाते हैं। ये रेडियो स्टेशन काफी पुराना था, जिस वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा था। अब एडन रेडियो को बनाने लगता है और सारा पीछे अकेली खड़ी होती है। तभी सारा को एक आवाज आती है और बेसमेंट के दरवाजे के नीचे से सारा को कोई लेटर लिख कर देता है, जिस लेटर में ये लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और एडन ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। अगर तुमने एडन को नहीं मारा तो एडन हम दोनों को मार देगा। मैं आपको बता दूं कि दरअसल एडन एक सही इंसान है। इस जंगल की आत्माएं सारा के ऊपर हावी हो चुकी हैं, इस वजह से वो सारा को अजीब अजीब ख्वाब दिखा रही हैं। अब जिस वजह से सारा एडन के ऊपर शक करती है और एक चाकू को लेकर एडन को जान से मार देती है। अब एडन को जान से मारने के बाद सारा बेसमेंट के दरवाजे की तरफ देखती है। वो दरवाजा ऑलरेडी ही खुला हुआ था, इसका मतलब सारा के साथ धोखा हुआ है। अब सारा बेसमेंट में जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर अपनी फैमिली दिखाई देती है। सारा के फादर ने अपनी वाइफ को जान से मार दिया था और वो अब उसकी बहन को भी मारने वाला है। सारा अपनी बहन को बचाने लगती है और इसी दौरान सारा का फादर सारा के हाथ को पकड़ लेता है। अब सारा अपने हाथ को छुड़ाने के चक्कर में अपनी चाकू से अपने फादर के उंगलियों को काट देती है। अब अपने फादर से छुड़ाकर सारा बाहर आ जाती है। अब इसी दौरान ही सारा अपनी सिस्टर को भागते हुए देखती है। वो अपनी सिस्टर को बहुत ही आवाज लगाती है ताकि उसकी सिस्टर रुक जाए, लेकिन उसकी सिस्टर उसकी आवाज नहीं सुनती। अब जिस वजह से सारा को यकीन हो गया है कि वो भी मर चुकी है। दरअसल सारा उसी समय मर चुकी है जब वो अपनी चाकू से अपने फादर के हाथ को छुड़ा रही थी, यानी कि उसने अपने फादर की उंगलियों को नहीं बल्कि अपने हाथ के नस को काट लिया था और ऑन द स्पॉट ही सारा की मौत हो चुकी थी। अब उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा की सिस्टर भागते भागते पुलिस की टीम को मिल जाती है और अब सारा की सिस्टर को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और इधर हम सारा को देखते हैं जो कि आत्मा बन चुकी है और बहुत ही सारी आत्माएं उसे जमीन के अंदर खींच लेती है। और अब हम मूवी के आखिरी में देखते हैं कि जब जाते समय
गाइडर जंगल की तरफ देखता है तो उसे सारा दिखाई देती है, जो कि एक खतरनाक रूप में एक बुरी आत्मा बन चुकी है और वो गाइडर को डराने की कोशिश करती है, लेकिन गाइडर बिल्कुल भी नहीं डरता और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों प्लीज सपोर्ट जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी अगली वीडियो में। ओके बाय।